यदि आपके पास भी आपका पैन कार्ड है और अभी तक आपका पैन या आधार से लिंक नहीं है तो हो सकता है आपका पैन जो है इनएक्टिव कर दिया गया होगा। बहुत सारे कार्यों के लिए आपका जो पैन है वो काम नहीं करता होगा। ऐसे स्थिति में आप अपने पैन को आधार से अभी भी लिंक कर सकते हैं। 2026 में भी ये प्रक्रिया अभी भी लाइव है। तो इसे लिंक करने का जो प्रोसेस है मैं बिल्कुल लेटेस्ट बताऊँगा। 2026 में अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, पहले इसका स्टेटस चेक करना बताऊंगा कि लिंक है या नहीं है। लिंक जिनका नहीं है तो सारी प्रोसेस घर बैठे कर सकते हैं। आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। पसंद आ तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर बताते हैं पैन को आधार से लिंक कैसे करना है। सबसे पहला काम करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर देखेंगे ना क्विक्स लिंक्स में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला चीज़ लिंक आधार स्टेटस, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर, अपना आधार नंबर दर्ज कर पहले स्टेटस देखना है। व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर अगर आपका पैन से जो आधार है वो लिंक नहीं होगा तो बताएगा पैन नॉट लिंक विथ आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार योर आधार विथ पैन। तो बता रहा है कि आपका जो पैन है आधार से लिंक नहीं है। अगर आप आधार से पैन को लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक आधार वाले विकल्प पर क्लिक करना है। डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, जहाँ पर पुनः आपको अपना पैन नंबर, अपना आधार नंबर दर्ज कर वैलिडेट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार मैसेज आएगा कि आपको जो है पेमेंट करना होगा, जो कि डिले फ़ी है। इसका कितना 1000 रुपये। इसको पे करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पुनः आपको जो है अपना पैन नंबर दर्ज करना है। पैन नंबर को दोबारा देना है। आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, जो नंबर अभी आपके पास अवेलेबल होगा, क्योंकि उस पर OTP जाएगा। तो नंबर को डालने के बाद कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है और कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका OTP सक्सेसफुली वेरीफाई होगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो है आधार से लिंक नंबर ही होना चाहिए, कोई नंबर देंगे उससे भी काम चल जाएगा। फिर आपका जो भी नाम है पैन पर वो देखने को मिलेगा। आपको कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है इनकम टैक्स के नीचे प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर में आपको हमेशा ध्यान रखना है जो लेटेस्ट ईयर देखने को मिले। जैसे अभी 26-27 देखने को मिल रहा है ना, कुछ दिन बाद हो सकता है यहाँ पर 27-28 मिलेगा। तो आपको जो भी यहाँ पर लेटेस्ट सबसे ऊपर मिलेगा उसको चुनना है। इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पर बोल रहा है कि अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल ईयर जो है ये 25-26 चल रहा है, लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा इससे 1 साल अधिक होता है, आगे चलता है। तो यहाँ पर ये देखकर नहीं घबराना कि भाई अभी 25-26 चल रहा है तो 25-26 चुने, नहीं। ये जो है असेसमेंट ईयर हमेशा जो है 1 साल आगे रहता है। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट में आपको बताना है, सबसे नीचे में अदर रिसिप्ट 500 वाला जो विकल्प है ना, इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए सब टाइप ऑफ पेमेंट में फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार, ये वाला ऑप्शन को चुनकर नीचे में कंटिन्यू का जो ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब कुल मिलाकर जो भी आपको पेमेंट लगता है वो देखने को मिलेगा। पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, कई सारे माध्यम हैं। आप जो भी माध्यम से करना चाहते हैं उस माध्यम को चुनेंगे। जैसे मान लीजिए हमें नेट बैंकिंग से करना है तो मैं नेट बैंकिंग में, जैसे SBI का मेरा अकाउंट है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपकी जानकारी देखने को मिलेगा। सिंपली नीचे आकर पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको रीड कर सबमिट टू बैंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपका यूजर ID पासवर्ड होगा नेट बैंकिंग का डालकर लॉगिन करेंगे। इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है। ये ऑटोमेटिक जो है अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। थोड़ा सा वेट करेंगे, देखिए इस प्रकार बताएगा भी कि आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो चुका है। अब अगर इस चालान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। बाकी आगे की प्रक्रिया करने के लिए ऐसा नहीं है कि पेमेंट कर दिया आपका पैन से आधार लिंक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बोला गया है कि पेमेंट अगर आपका सक्सेसफुली हो जाता है तो उसके बाद आपको जो है दोबारा से इस वेबसाइट पर आकर लिंक आधार वाले विकल्प पर क्लिक करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो इनकम टैक्स का जो लिंक है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद पुनः नीचे आना है, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है लिंक आधार का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर दर्ज करना है। वैलिडेट वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
उसके बाद हो सकता है आपने पेमेंट किया और तुरंत यहाँ पर अपने डिटेल को डाल कर आएंगे ना तो बताएगा कि अभी पुनः आपको पेमेंट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कभी कभी क्या है ना कि यहाँ पर अपडेट होने में टाइम लग जाता है। आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है, आपको कुछ देर वेट करना है। अब थोड़ा देर बाद जैसे ही आप जब आएंगे ना चेक करने तो इस प्रकार बताएगा कि आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली रिसीव हो चुके हैं और वेरीफाई भी हो चुके हैं। ये करीबन 10-15 मिनट आधा घंटा में भी कंप्लीट हो जाता है। मेरे केस में ये 10-15 मिनट का टाइम लिया है। कब पेमेंट किया है वो जानकारी मिलेगा और BSR कोड भी आपका जनरेट हो जाता है। अब सिंपली कंटिन्यू का जो ऑप्शन मिलता है ना इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो पैन नंबर है, आधार नंबर है वो देखने को मिलता है। आधार पर जैसा भी आपका नाम का स्पेलिंग हो लिखना है। आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर देंगे। फिर पूछता है कि अगर आपके जो आधार कार्ड है उस पर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का ईयर दिया गया है तो आप इस चेकबॉक्स पर टिक करें। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड पर डेट, मंथ, ईयर सभी दिया गया है तो इसको ऐसे ही रहने दें। आपको नीचे वाला जो चेकबॉक्स है उस पर टिक कर लिंक आधार वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपके जो नंबर है ना उस पर एक OTP जाता है। उस OTP को यहाँ पर फिल कर एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे ना ये लिखा हुआ आ जाएगा योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव। बाकी आपका जो ये डिटेल है ना वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास और 48 घंटे के अंदर में ही आपका जो पैन आधार की लिंकिंग की जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाता है। ये मैक्सिमम टाइमिंग है। आप कुछ देर बाद जो है यहाँ से पहले मैं ओके करता हूँ और कुछ देर बाद यहाँ से आप आएंगे ना लिंक आधार स्टेटस पर, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर अपना पैन नंबर, आधार नंबर डालकर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है। तो अभी दिखाएगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिक आपका जो है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो ये दिखाना शुरू हो जाएगा कि आपका पैन जो है ऑलरेडी इस आधार से लिंक हो चुका है। आप क्लोज करेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको सारी जानकारी बताया कि कैसे पैन को आप आधार से लिंक कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग के मन में ये भी कन्फ्यूजन होंगे कि ये प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक ही थी। तो देखिए 31 दिसंबर 2025 तक थी, लेकिन जिन लोगों ने लिंक नहीं करवाया है तो बहुत सारे लोगों का पैन क्या है ना कि इनएक्टिव कर दिया गया है। बहुत सारे कार्य उनके पैन से नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही पैन को दोबारा से आधार से लिंक कर देंगे फिर आपका पैन पूर्ण रूप से जैसे वर्क करता था हर कार्य के लिए वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि पैन आपका बर्बाद हो गया। लिंक नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका पैन काम ना करे। तो वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।